नमस्कार, मैं सोन्य प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। चैत्र नवरात्रि के दौरान हजारीबाग में 13 साल की मासूम बच्ची की नरबली में शामिल होने की भीमराव को लेकर राजनीति गर्मा हो गई है। झारखंड के मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने आरोप भीमराव को भाजपा का बूथ अध्यक्ष और ACC-AST प्रकोष्ठ में जुड़ा बताते हुए भाजपा के चाल और चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके जवाब में गुरुवार की रात झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को खंडन किया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर राइट फॉर ऑटिज्म की थीम पर गोरखपुर में बड़ी पहल हुई। इसके लिए शहर के कुछ अस्पताल, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मिलकर मोटरसाइकिल जागरूकता रैली भी निकाली। मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित एक अस्पताल से गुरुवार को जागरूकता की रैली निकाली गई। इस अवसर पर डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने ऑटिज्म के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए समय पर पहचान, उचित देखभाल और जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। राम मंदिर की आध्यात्मिक आभा दिन प्रतिदिन और अधिक प्रखर होती जा रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या से यहां पहुंच रहे हैं, जिसके अयोध्या अब एक वैश्विक धार्मिक केंद्र के रूप में उभर रही है। पहले जहां लोग धार्मिक आस्था के लिए दक्षिण भारत की ओर रुख करते थे, वहीं अब उत्तर भारत की खासकर अयोध्या, काशी, मथुरा आ रहे हैं। रूस से यूक्रेन युद्ध के बाद अब मिडिल ईस्ट यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर हर भारतीय की जेब पर देखने को लगा है। युद्ध की वजह से बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है। लोहा, सीमेंट, सरिया, मार्बल, टाइल्स और सैनिटरी आइटम तक की कीमतों में 15 से 42% का उछाल आया है। इस महंगाई ने लोगों ने घर बनाने की सपने को झटका दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने महिला के कान से सोने का कुंडल चपटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम नसीम मालिक पुत्र मुशर्रफ उर्फ नीना है, जिसका उम्र करीब 32 साल है, जो थाना रानीपुर क्षेत्र के रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 2 शादी कर रखी है। दोनों बीवी को खर्च उठाने वो असक्षम नहीं है, इसके लिए तरह से छीना छपड़ी करने लगा है। दिल्ली सरकार ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर के नव पद सृजन को मंजूरी दी है। ये पद 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल 6 में रखा गया है और इन्हें नोटिफाई कर दिया गया है। ये पहली शहरी पर्यावरण चुनौतियों के बीच वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोडाइवर्स प्रोटेक्शन के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव की जनसभाओं के बाद अब निषाद पार्टी भी नोएडा के चुनाव आंकड़े उतर चुकी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद में कल गुरुवार को नोएडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम उत्तर में अपनी ताकत दिखाने का कड़ा ऐलान किया है। 5 अप्रैल के नोएडा इंडोर स्टेडियम में एक विशाल जनसभा होने जा रही है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में गुरुवार को वेंकवेट हॉल में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह आग गगन सिनेमा के पास स्थित एक वेंकवेट हॉल में लगी, जहां कुछ देर में आग की लपटों ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के घना धुआं फैल गया। आग अचानक लगी और तेजी से फैलने लगी, जिसे वहां मौजूद लोगों ने हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग 4 गाड़ियों मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम अभियान शुरू कर दिया गया। राजधानी में शराब बिक्री के नियम और आपूर्ति को लेकर घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत के CAG के ऑडिट रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के सिफारिश होने के सदन के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विधानसभा अध्यक्ष
विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आबकारी विभाग के व्यापक भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दूर करने के लिए की गई कार्रवाई के एक्शन टेक्शन रिपोर्ट 31 जनवरी 2027 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए।